बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नाजरीन, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नई प्रोविजन और केस लॉ के साथ में हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, हमारा जो आज का मौजू है वो है कब्ज़ा के बारे में, जो 2025 के अंदर पंजाब हुकूमत ने कब्ज़ा का लॉ जो है वो बनाया था, डीआरसी कमेटी वगैरह। उसके बारे में काफ़ी सारे सवालात थे, और जब वो स्टॉप हुआ कोर्ट की तरफ से, और उसमें क्या अमेंडमेंट हुई और क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन होनी है और कब होगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले कि हम अपना असल मौजू और असल वीडियो की जो है हम शुरू करें, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया। वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो, और फेसबुक पे भी फॉलो किया करें। नाजरीन कराम, आपकी फ़ीडबैक का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। कोशिश करता हूँ मैं कि मुख्तर टाइम में और एक जामी किस्म की जो है वीडियो बनाकर मैं आपके सामने पेश कर सकूँ। तो नाजरीन कराम, आपका तावन के लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आज का जो हमारा केस लॉ है, या हमारी आज की जो डिस्कशन है इस लॉ के बारे में, इस कानून के बारे में, कब्जे का कानून जो कि 2025 के अंदर पंजाब हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया था, उसके जो है मामला जो हुए वो फिर चैलेंज हुआ हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने उसको स्टॉप किया। उसमें कोई खामियां थी और उसको दूर करने के लिए इसमें मुख्तलिफ लोगों की आरा थी। कोई इसको कब्जे के जो है इसको किसी ने वकला की साजिश करार दिया, किसी ने इसको अदलिया को मतलब ऐसा कोई बुरा भला कहा, जो कि इंतहाई गलत और नामुनासिब है। नाजरीन कराम, कुछ चीज़ों का हमें इदराक नहीं होता, तो आप यकीन करें हम खुद लॉयर हैं, और इसको जो कानून के बारे में जो है हम पढ़ते हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते भी हैं, और लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि उसके पे जो है अमल दरामद किया जाए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी फ़र्द वाहिद के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है ये चीज़ें आगे पीछे हो जाएं। उस लॉ के अंदर उस जो ऑर्डिनेंस जो बनाया था, डीआरसी कमेटी बनाई गई थी, उनमें छोटी मोटी गलतियां थी जो कि वो दूर करने के लिए जो है वो स्टॉप हुई थी। अब उस पर जो है सारा वर्किंग कर ली गई है, और उस पर जो है पंजाब हुकूमत ने, पंजाब काबीना ने उस 2025 के जो कब्जे का कानून है उसको जो है उसको एक हतमी शक्ल दे दी है, और उसको जो है एक मजदूरा जो है कानून, जो ऑर्डिनेंस जो है बनाने की जो सिफारिश कर दी गई है, और वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बारे में जो है वो अब मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, जो लोग इसकी इंतज़ार में थे, और कई लोगों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आते थे कि कब से शुरू होगा, आप यकीन रखें और उम्मीद रखें और अल्लाह ताला पे भरोसा करें कि हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी, और बहुत तेज़ी से और बड़ी स्पीड से जो है इसमें बेहतरी जो है वो आ रही है। तो नाजरीन, हम सब के जो है तावन, और उसमें जो है सबकी कोशिशों का जो है, और हर इंसान को अपना, और हर यहाँ के शहरी को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, और हर बंदा अपने तौर पे जो है अपना किरदार जो है या अपना रोल प्ले करे। तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे हमारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है कोई कोई जंगल का कानून है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अदालतें भी काम करती हैं, लेकिन उन पे आप एतमाद करें, और उसको केसेस को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो किया करें, और उनका जो है आप अपनी तरफ से कोशिश करें। आप अदालतों में जाएं और कोऑपरेट करें अदालतों के साथ और लॉयर्स के साथ। इसमें जो हमारी मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो है जो चीज़ें देखने में आती हैं, तो ये वीडियो शायद आज थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ। तो नाजरीन, उसमें जो हमें जो देखने में आती है, तो वो ये है कि कई चीज़ें जो है क्लाइंट्स के पास पे होती हैं, चीज़ें वो नहीं करते, उसमें जो है सुस्ती बरतते हैं, और वो फिर जो अदालत का जो निज़ाम है, या उसका जो कानून, या उसका जो उसमें जो रिलीफ जो लेना चाहता है, उसको थोड़ा डिले इसलिए होता है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिस या बहुत सारी किस्म की डेफिशिएंसीज होती हैं। उसमें मैं खुद को भी कहता हूँ, हम वकला की तरफ से भी हो सकती है, और क्लाइंट्स की तरफ से भी हो सकती है, और अदलिया की तरफ से इस हद तक हो सकती है कि अगर उसमें कोई छुट्टियां आ गई, किसी का ट्रांसफर हो गया, और किसी के साथ कोई मसला हो गया, या बीमार है, या किसी के साथ दुख सुख जो है वो हर इंसान का साथी है, तो उसकी वजह से अगर थोड़ा सा उसमें लिंगोरान वो हो जाए, तो उसको खुदारा उसको तहम्मुल किया करें, और उसको ये मत लें कि वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, और कोर्ट्स कचहरी के अंदर जो है जाके हम जलीलो ख्वार हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें करनी पड़ेंगी। जैसे ही जो गवर्नमेंट भी बड़ी स्पीड के साथ जो है वो आवाम को
اور اس پبلک ایٹ لارج کو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے وہ بہت کوششوں میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین اس کو جو ہے ہمارا جو وہ قبضے کا قانون تھا وہ الحمدللہ پنجاب کابینہ نے اس کو منظور کر کے ایک آرڈیننس کی شکل دے کر اور اس کا جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے، اس کو چینج کیا ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے جو ڈیفیشنسیز تھی اس کو انہوں نے دور کیا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت جلد ہی یہ اس میں جو ہے آرڈیننس مکمل ہونے کے بعد، اس میں کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس میں ناظرین کرام جو ڈی آر سی کمیٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کو تھوڑا سا چینج کر لیا گیا ہے، اس کو جو ہے جو ٹریبونل تھا اس ٹریبونل بنا دیا گیا ہے۔ اب ڈائریکٹ جو کیسز ہیں اس ٹریبونل کے اندر جائیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح سپیڈ کے ساتھ جو ہے قبضہ مافیا کا کلا کما ہوگا، اور اس کے اندر ناظرین 5 سے 10 سال تک جو ہے اس قبضہ گروپ کی یا قبضہ مافیا کی سزا ہوگی، اور اس میں 1 کروڑ روپے جو ہے وہ جرمانہ ہوگا۔ تو ناظرین اس میں دونوں چیزیں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، اور کوئی ایک سزا بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے یہ پوری امید ہے کہ اب وہ جو ٹائم تھا یا جو لوگوں کو بے چینی تھی کہ وہ کب لاگو ہوگا اور کب وہ امپلیمنٹیشن ہوگی اور کب وہ اس قانون پہ عمل درآمد ہوگا، انشاءاللہ وہ جو ہے بہت جلد یہ شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ جب کسی شخص کو ایک ریلیف ملتا ہے وہ اس کے لیے خوش ہوتا ہے، اگر کسی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے اس کو وہ غلط قرار دیتا ہے کہ غلط چیزیں ہیں۔ تو ناظرین اس میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں پہلو ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ پازیٹیو طریقے سے اس کو لیا کریں۔ تو ناظرین اس میں انشاءاللہ یہ جو ہے میں نے اس کے بارے میں آج بات کرنی تھی کہ اس جو قبضہ مافیا کا خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ نے سٹیپ لیا تھا، وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ہے کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ناظرین آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ جن لوگوں کے ساتھ زمینوں پہ جائیدادوں پہ لوگوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے انشاءاللہ ان کا کلا کما ہوگا، اور ان کو یہاں پہ پاکستان میں رہنے کے لیے جو ہے اس پنجاب میں رہنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، ہماری عدلیہ کی حفاظت کرے، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ناظرین کرام یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے تھوڑا اس کے بارے میں بتانا تھا۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو اور اگلے کیس لا اور نئے ایشو کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔